इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। होके विलीन जिसमें मन मोद पाते हैं, भव्य जीव भव वारिधि पार जाते। श्री जैन शासन रहे जयवंत प्यारा, भाई यही शरण जीवन है हमारा। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। हैं 20 जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य। श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्ट में बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खान प्रसिद्ध नारी। जब दशरथ जी ने श्री राम से कहा कि मैंने कैकेयी के लिए एक वचन दिया था और मुझे क्या पता था कि समय पर वह वचन तुम्हारे भाग्य के लिए हेठा हो जाएगा, तुम्हारे भाग्य की कमी कर देगा और समय पर जो राज तिलक तुम्हारे लिए होना है उसमें व्यवधान बन जाएगा। मुझे ये पता नहीं था। ये आज मेरे सामने भी उलझन है कि राज्य के वास्तव में अधिकारी तो तुम ही हो, लेकिन उस कैकेयी के वचन को निभाने के लिए मैं मजबूर हूं। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे वचन को निभाने के लिए तुम मेरे योग्य पुत्र होने के नाते यह सोचना कि ये मेरा वचन कैसे निभाया जाएगा। अगर मैं भरत को राज्य दे दूंगा तो तुम कहां रहोगे, और उस समय पर क्या तुम यहां रह सकोगे? छोटा भाई राज्य करे और बड़ा भाई घर में रहे, ये
उचित रीति नहीं लगती। सोचो तुम्हें क्या करना है। श्री राम ने जब ये सुना तो वे मन में विचार करते हैं, श्री राम ने सुन लिया दशरथ जी से हाल, कहने लगे हम जाएंगे दक्षिण दिश फिलहाल। क्या कहने लगे कि मैं यह अयोध्या अवधपुरी को छोड़ करके मैं दक्षिण दिशा की ओर गमन कर जाऊंगा, जिधर राजा भरत का कोई भी राज्य नहीं होगा। मैं उस सीमा तक, उस अंतिम छोर तक जाऊंगा जहां पर राजा भरत का कोई भी राज्य शासन नहीं चलता होगा। और उस समय पर वह अपने पिता को फिर से संबोधन देते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं कि पिताजी आप परेशान न हो, आप घबराएं नहीं। हम रघुवंशी हैं, इक्ष्वाकुवंशी हैं, और हम जो वचन देते हैं उस वचन को पूरा करने के लिए, उसके लिए हम अपना जीवन भी अर्पण कर सकते हैं। फिर ये तो केवल राज्य त्याग की बात है। ऐसा विचार करके वह पिताजी से कहते हैं, हे पिता न कुछ अफसोस करो, हम हर्ष सहित वन जाएंगे। यदि रहे यहाँ पर भाई भरत फिर राज नहीं कर पाएंगे। हे पिता हमें कुछ कष्ट नहीं, हम आपकी आज्ञा पालेंगे। नहीं झूठ वचन रघुवंशी का, सो आप भी कैसे टालेंगे। अब हर्ष सहित लघु भ्राता को बस लाज तिलक प्रभु कर दीजिए। सब माता इनकी शरण रहे और आप जाए दीक्षा लीजिए। इतना कहकर चल दिए राम, दशरथ को मूर्छा आई है। हाँ कौन उदय ऐसा आया, बन जाए श्री रघुराई है। श्री राम गए कौशल्या पर, जाते ही शीश झुकाया है। जो बातें पुत्र पिता में हुई, सारा ही हाल सुनाया है। सुन कर के माता तड़फ उठी, गिर गई मूर्छा आई है। श्री राम ने मात सचेत करी, बेटे से यों बतलाई है। बेशक ले राज भरत बेटा, मुझको कोई वह गैर नहीं, पर तुम कैसे बन जाओगे, मेरे प्राणों की खैर नहीं। जीवित मुर्दे से बदतर हो, तुम बिन कैसे रह पाऊंगी। बन जाओ या नगरों में रहो, मैं संग तुम्हारे जाऊंगी। हे राम तुम्हारे बिन मुझको एक पल को आता चैन नहीं। तुम बिन क्या प्राण रहे मेरे, दुख बतलाने को वैन नहीं। संतोष करूं कैसे बेटा, क्या इसीलिए ही पाला है। अपराध किया क्या विधिना का, हाँ किस विपदा में डाला है। जब श्री राम ने यह हाल अपनी मां कौशल्या को बताया और यह विचार जो वार्ता हुई दशरथ जी के साथ में वह अपनी मां कौशल्या के लिए कही, तो मां कौशल्या सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ी। धीरे से उन्हें सचेत किया, उन्हें होश में लाकर के उनसे कहा, यह पिता की आज्ञा मानना मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य है।
और मां कहती है कि बेटा, अगर पिता को वचन देना ही है और पिता को भरत को राज्य देना ही है तो वो भरत को राज्य दे दे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें तो घर में ही रहना चाहिए। और अगर तुम घर में नहीं रुक पाओगे, नहीं रह पाओगे, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ में वन में ही चलूंगी। ऐसा विचार कौशल्या मां उन राम से कहती है। फिर वह राम उन मां को समझाते हैं। राम कहें माता मेरी, हृदय में धारो धीर, दुख सुख में समता गहें, सम्यक धारी वीर। क्या कहते हैं मां को समझाने के लिए? हृदय में धीर धारण करो। जो सुख और दुख में समता रखते हैं, समभाव रखते हैं, वही वीर पुरुष कहलाते हैं। तुम भी क्षत्रिय वंशी हो, मैं भी तुम्हारी कोख से जन्म लिया हूं। मैं अगर सुख दुख में समता धारण कर सकता हूं तो तुम्हें भी सुख दुख में समभाव धारण करना है। यह विचार करके वह आगे कहते हैं, मुझको कोई संताप नहीं, मैं दक्षिण दिश को जाऊंगा। स्थान वहां रहने को बिना फिर आपको लेने आऊंगा। यदि अब बन जाओ माता तो बहुत ही दुख उठाओगी। कंटकमय राहों पर कैसे तुम पांव पिया दे जाओगी। सौगंध तुम्हारे चरणों की यह वादा करके जाता हूँ, तुमको अवश्य बुलवाऊंगा, पर अब तो नहीं ले जाता हूँ। माता समझाई बार बार, फिर पास जानकी के आए। हे प्रिय विदा करिए, अब तो हम कुछ दिन को वन में जाए। वह श्री राम कौशल्या माँ के पास जाने के बाद में माँ को समझा करके वह अपनी प्रिय सीता के पास जाते हैं और उनसे जाकर के कहते हैं कि मुझे वन में जाना है, इसलिए मुझे विदा करो। और यह सुनकर के जानकी का क्या हाल होता है? स्तब्ध हुई थी जानकी, सुना शब्द वनवास। रंग में भंग क्यों हो गया, तिलक न आया रास। सीता जी सोचने लगी, ये रंग में भंग कैसे हो गया? ये रंग का भंग कहलाता है कि सुबह राज तिलक होना था और ये अचानक से वन में जाने की बात कहां से आ गई। इसे कहते हैं बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। ये कुछ पंक्तियां हमने इसी प्रसंग को लेकर के लिखी हैं। आप सुन सकते हैं कि ये बनते बनते भी बात कभी कभी जब बिगड़ती है तो इसके पीछे क्या रहस्य होता है, और वह रहस्य अपने कर्मों का फल होता है। किसका फल होता है? अपने कर्मों का। हर जीव यहां पर अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। सुख में दुख में उसे अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। कभी उसे सुख की प्राप्ति होने वाली होती है, नहीं हो पाती है, दुख सामने आ जाता है, और कभी दुख का भी अगर विचार आ रहा हो तो अचानक से उसे सुख की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए आप इन पंक्तियों को याद रखना। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। आप भी पढ़ो, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा।
होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर। बोलो। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर। बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर। बैठा था निश्चिंत खुशी में। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी। मेरा पति कल राजा होगा। उनके राज मुकुट को लख सुधि खो दूंगी। उनके राज मुकुट को लख सुधि खो दूंगी। पति के पीछे सीता वन जाती है क्यों? पति के पीछे सीता वन जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? तिलक न आया रास प्रभु जी, हाल बताओ सारा। कौन खता पर वन को जाओ, हृदय है दुखी हमारा। आप यदि वन को जाओगे, संग में मैं भी जाऊंगी। बिना आपके दर्शन प्रभु जी नहीं मैं भोजन पाऊंगी। करूंगी सेवा तुम्हारी जी, प्रार्थना यही हमारी जी। चरणों में शरण दीजिए, दया करो स्वामी, मुझको भी संग में अपने लीजिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।